गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हमने नॉलेज एंड करिकुलम जो कि सेकेंड सेमेस्टर का 8A पेपर है के अंतर्गत नॉलेज और करिकुलम के सिंपल मीनिंग को समझा। अब हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग हर एक पक्ष को पूरे विस्तार से समझेंगे। यूनिट 1 में हमें अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ नॉलेज को जानना है। नॉलेज के कंसेप्ट, उसकी अवधारणा, उसके नेचर, उसकी प्रकृति को समझना है। तो इसके अंतर्गत हम पहले यह समझते हैं कि ज्ञान का अर्थ क्या होता है, मीनिंग ऑफ नॉलेज। इसे अब हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग विस्तार पूर्वक समझते हैं। ज्ञान जो यह शब्द है यह ज्ञा धातु से बना है, जिसका अर्थ जानना, बोध, अनुभव एवं प्रकाश होता है। किसी वस्तु का स्वरूप जैसा कि वह है और वैसा ही अनुभव या बोध होना ज्ञान है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि हमें दूर से पानी दिखाई दे रहा है और निकट जाने पर भी हमें पानी ही मिलता है, तो हम कहेंगे कि अमुक जगह पानी होने का वास्तविक ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके विपरीत निकट जाने पर यदि हमें पानी दिखाई नहीं देता है, कुछ और दिखाई देता है, रेत दिखाई देता है, तो हम कहेंगे अमुक जगह पानी होने का जो ज्ञान हुआ वह गलत था। ज्ञान जो है एक प्रकार की मनोदशा है। ज्ञान जो कि ज्ञाता के मन में होने वाली एक प्रकार की हलचल है। ज्ञान के लिए विश्वास का होना अति महत्वपूर्ण है। ज्ञान जो है वो सत्य पर आधारित होनी चाहिए। ज्ञान जो है वो विश्वास पर आधारित होनी चाहिए, और ये जो विश्वास है यह सत्य पर आधारित होनी चाहिए, उसमें प्रामाणिकता होनी चाहिए। ज्ञान के कंसेप्ट के अंतर्गत हम यह भी जानते हैं कि ज्ञान है क्या, व्हाट इज़ नॉलेज। शिक्षा का प्रमुख और शाश्वत उद्देश्य ज्ञान प्रदान करना है। ज्ञान की वास्तविकता को, या यूँ कहें कि ज्ञान जो है वो सत्य से अलग नहीं है, सत्य ही ज्ञान है। ज्ञान अपनी पूर्णता को सत्य की जमीन पर ही सिद्ध करती है। सत्य का अस्तित्व ही ज्ञान के अस्तित्व को पूर्ण करता है। हमारे वेदों में भी कहा गया है कि ज्ञान को ईश्वर ने प्रदान किया है। ऋषियों के मन में भी ज्ञान अपने आप उपजा, जिसे उन्होंने मंत्र के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहले कहीं शिक्षा प्राप्त नहीं की, पहले उनके मन में ज्ञान उत्पन्न हुआ, फिर उन्होंने दूसरों को शिक्षा दी। बड़े बड़े संत और धर्म प्रचारकों ने ऐसा ही किया है। विवेकानंद भी कहते हैं कि प्रच्छन्न ज्ञान, प्रच्छन्न मतलब होता है छिपा हुआ, प्रच्छन्न ज्ञान का अनावरण जो कहलाए विवेकानंद। न ज्ञान पाता कोई किसी से, न सिखलाता कोई किसी को। शिक्षा है एक वरदान जो सब में है विद्यमान, पाले जो इसे होगा उसका कल्याण। ज्ञान जो है वो हर व्यक्ति में मौजूद होता है। ज्ञान जो है वो व्यक्ति को पूर्णता प्रदान करती है, ये विवेकानंद का कहना था। ज्ञान के कंसेप्ट के अंतर्गत हमें एक और पक्ष है, यह भी जानना है कि ज्ञान कहाँ तक सक्रिय है और कहाँ तक निष्क्रिय। सक्रिय ज्ञान वह है जिसका हम उपयोग करते हैं। इसलिए जब शिक्षक पाठ्य योजना बनाता है तो उसके सामने एक लक्ष्य
रहता है कि पढ़ाते समय वह कौन सी स्थितियाँ पैदा करे जिससे छात्र प्राप्त ज्ञान का उपयोग कर सके। वह जो ज्ञान है वह सक्रिय होता है। यदि उस ज्ञान का कोई उपयोग ना हो तो वह ज्ञान निष्क्रिय हो जाता है, वह ज्ञान एक बोझ बन जाती है। ज्ञान के दो पक्ष भी हैं, प्रत्यक्ष और परोक्ष। परोक्ष ज्ञान वह है जिसे मनुष्य स्वयं अपने जीवन में अपने ज्ञानेंद्रियों की सहायता से प्राप्त करता है, और परोक्ष ज्ञान वह है जो हमें दूसरों से उनके कथन द्वारा या पुस्तक से प्राप्त होता है। यह कहा जा सकता है कि प्रत्यक्ष ज्ञान ताज़ा होता है और परोक्ष ज्ञान बासी। शिक्षा में दोनों प्रकार के ज्ञान का महत्व है। भारतीय न्याय दर्शन में भी प्रत्यक्ष ज्ञान को प्रमा और परोक्ष ज्ञान को अप्रमा कहा गया है। शिक्षा का मूल उद्देश्य यह है कि छात्रों को ज्ञान का स्वरूप समझाया जाए ताकि वे किसी भी प्रकार के भ्रम से मुक्त रहें। ज्ञान का स्वरूप क्या बदलता है, क्या वह अपरिवर्तनशील है, यह भी हमें ज्ञान की अवधारणा के अंतर्गत समझना होगा। ज्ञान के कुछ तत्व बदलते हैं और ज्ञान जो है इसके अंतर्गत अनेक तथ्य, प्रत्यय, नियम लगभग कभी कभी नहीं भी बदलते हैं। ज्ञान के यह तत्व शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। बहुत से जीवन मूल्य नहीं बदलते। शिक्षा छात्रों के मन में उनके प्रति आस्था पैदा करती है कि यह उसका दायित्व है। शिक्षक प्राचीन काल में, जैसे कि हमने पहले कहा कि ज्ञान के अंतर्गत क्या उसका जो स्वरूप है वह बदलता है या वह परिवर्तनशील होता है। तो जैसे इसका एग्जाम्पल हो सकता है कि शिक्षक जो है वो पहले प्राचीन काल में बताता था कि सूर्य प्रातःकाल चलना आरंभ करता है और संध्या को अपनी यात्रा समाप्त करता है, परंतु अब छात्रों को यह बताया जाता है कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी उसके चारों ओर घूमती है। यानी कि पुराना ज्ञान जो है वह अज्ञान था, उसमें परिवर्तन लाया गया। प्रगतिशील शिक्षा के समर्थक डीवी ने भी ज्ञान को अनुभव की सतत पुनर्रचना कहा है। विद्यालयों के पाठ्यक्रम थोड़ी थोड़ी अवधि के बाद बदलने चाहिए और उसमें समय की मांग जैसी होती है, जैसा हमारा परिवेश होता है, जैसे हमारे कंपटीशन होते हैं, उसके अनुसार जो बच्चों को ज्ञान दिया जा रहा है उसमें परिवर्तन किया जाना चाहिए और परिवर्तन होता भी है। सत्य के अन्वेषण से जो नए नियम और सिद्धांत प्रकाश में आते हैं, विज्ञान के स्थूल रूप में परिवर्तन की अपेक्षा करते हैं। जैसा कि हम जान रहे हैं कि पहले बीएड 1 साल का होता था और अब 2 साल का हो गया। अब कुछ सालों के बाद सरकार इसे 4 साल का सोच रही है। तो ये जो हमारा डीवी ने कहा कि ज्ञान जो है अनुभव की सतत पुनर्रचना है। विद्यालय में भी ज्ञान जो है के अंतर्गत जो पाठ्यक्रम बनाए जाते हैं उसमें समय समय पर परिवर्तन करना चाहिए। तो पहले जो एजुकेशन था वो टीचर सेंटर्ड था, अब जो है यह चाइल्ड सेंटर्ड हो गया। अभी जो करिकुलम में सब्जेक्ट शामिल किए गए हैं वो अधिकतर लर्निंग बाय डूइंग पर होते हैं। अब एक्टिविटी भी शामिल किए गए हैं। को करिकुलर एक्टिविटीज़ को पहले उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता था, लेकिन अभी बहुत इम्पोर्टेंस दिया जाता है। अभी बीएड के ही करिकुलम में देख लीजिए कि साइकोलॉजी, ये जो है साइकोलॉजी जो है ये जानना हर एक शिक्षक को महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक शिक्षक, एक अच्छा शिक्षक अपने स्टूडेंट के मनोविज्ञान को नहीं समझेगा तो वो
जो भी ज्ञान दे रहा है वो बच्चे तक पहुंचने में असुविधा होगी। इसलिए बच्चे इस टीचर्स को बीएड करिकुलम के अंतर्गत साइकोलॉजी ये जो विषय है इसको शामिल किया गया। ज्ञान जो है इस तरह हम कह सकते हैं कि ज्ञान के कई स्तर होते हैं। इन सभी स्तरों का सही रूप से ज्ञान प्राप्त करना जरूरी होता है। संसार की सतही जानकारी को शिक्षा कहना उपयुक्त ना होगा। शिक्षा यदि हमारे ज्ञान चक्षु खोल दे, जैसे कि इसका खोल दे, तो यह कल्याणकारी बन सकता है। इसका मतलब हुआ कि यदि रियलिटी बेस्ड वास्तविकता के आधार पर और ज्ञान के विभिन्न स्तरों को पूर्ण रूप से जब बच्चे को दिया जाए, उसका कल्याणकारी रूप हो शिक्षा का, तो ज्ञान जो है वह पूर्ण रूप से प्रकाशमान बनता है। ये हुई ज्ञान की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ नॉलेज। अब हम ज्ञान की कुछ परिभाषाओं को देखते हैं। ज्ञान प्लेटो के अनुसार उन्होंने कहा कि विचारों की दैवीय व्यवस्था और आत्मा परमात्माओं के स्वरूप को जानना ही सच्चा ज्ञान है। दर्शन के अनुसार है, आदर्शवादी दर्शन के अनुसार ज्ञान आदर्श का ज्ञान है। यथार्थवादी दर्शन कहते हैं कि ज्ञान वस्तु का ज्ञान है। सुकरात ने कहा ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है। विलियम जेम्स ने कहा ज्ञान व्यवहारिक प्राप्ति और सफलता का दूसरा नाम है। इसी तरह हमारे विलियम जोम्स ने भी कहा है कि ज्ञान व्यवहारिक प्राप्ति और सफलता का दूसरा नाम है। प्रोफेसर रसल ने कहा कि ज्ञान वह है जो मनुष्य के मन को प्रकाशित करता है। डीवी कहते हैं कि केवल वही ज्ञान ही वास्तविक है जो हमारी प्रकृति में संगठित हो गया है, जिससे हम पर्यावरण को अपनी आवश्यकताओं के अनुकूल बनाने में समर्थ हो सकें और अपने आदर्शों तथा इच्छाओं को उस स्थिति के अनुकूल बना लें जिसमें कि हम रहते हैं। इस प्रकार उपयुक्त परिभाषाओं के से हमें कुछ बातें सामने आती हैं कि ज्ञान वह है जो कि सत्य है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा आज के स्टार्टिंग में ही कि ज्ञान जो है वह सत्य पर आधारित होनी चाहिए। ज्ञान जो है वह विश्वास पर आधारित होनी चाहिए। ज्ञान में ज्ञाता का विश्वास होना अति महत्वपूर्ण है। ज्ञाता के पास उस ज्ञान के सत्य होने का प्रमाण भी होना चाहिए। अब हम ज्ञान के कुछ महत्व को जानते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ नॉलेज। ज्ञान जो है मनुष्य की तीसरी आँख कहा गया है। इसे ये भी कह सकते हैं कि ज्ञान जो है वो मस्तिष्क की खुराक है। नॉलेज इज़ द थर्ड आई ऑफ द मैन। ज्ञान ही गुण है। ज्ञान मनुष्य को अंधेरे से प्रकाश में ले जाता है। हमारे भारतीय दर्शन के अनुसार ज्ञान मानव जीवन का सार है, विश्व का नेत्र है। ज्ञान से बढ़कर कोई सुख नहीं है। ज्ञान का प्रकाश सूर्य के समान है। ज्ञानी मनुष्य ही अपना और दूसरों का कल्याण करने में समर्थ होता है। जब हमें खुद ही किसी चीज़ के बारे में ज्ञान होगा तभी तो हम दूसरे का कल्याण कर पाएंगे। ज्ञान विश्व के रहस्यों को प्रकाशित करने वाला है। ज्ञान से ही चरित्र का बोध होता है और ज्ञान की आराधना करने से अज्ञान का नाश होता है। ज्ञान के महत्व के अंतर्गत और भी बहुत सारी बातें हैं जिसे हम नेक्स्ट क्लास में विस्तार पूर्वक समझेंगे कि जैसे कि नॉलेज इज़ द फूड ऑफ माइंड, नॉलेज इज़ द थर्ड आई ऑफ द मैन। इन सब और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। इन सभी चीज़ों को हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।